नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर जेल में बंद नवाब मलिक से जुड़ी हुई सामने आ रही है। नवाब मलिक को डबल झटका लगा है। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए से मिली। ईडी ने खुद ट्वीट करके बताया कि 8 संपत्तियों को जब्त किया गया। तो इस बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। नवाब मलिक को कितना बड़ा झटका ईडी की तरफ से? देखिए, ये ईडी ने जो संपत्तियों को जब्त किया है, तो जब्त करने का मतलब ये है कि इन 8 संपत्तियों के ऊपर ईडी को इस बात का शक है कि इसकी खरीद बिक्री में कुछ संदिग्धता ऑलरेडी है। लगातार ईडी की छापेमारी हो रही थी, पूछताछ चल रही थी। आरोप बहुत ही गंभीर है। नवाब मलिक के ऊपर इस तरह का आरोप है कि इनके रिश्ते बाकायदा डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम और उसके जुड़े हुए लोगों के साथ है। दूसरी तरफ एनसीपी और वहाँ की सरकार इस बात को लेकर के साबित करने में जुटी हुई है कि हम तो पाक साफ हैं, एकदम बिल्कुल सत्य हरिश्चंद्र। और ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो पॉलिटिकल अपोनेंट को तंग करने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए और महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए सेंट्रल एजेंसियां ये सारी काम कर रही हैं। ये शुरू से नवाब मलिक ये काम कर रहे थे। जब से ये आर्यन खान केस का मसला आया, रोज़ सवेरे सवेरे वो टेबल पे बैठ जाते थे और सेंट्रल एजेंसियों को भला बुरा कहने का काम ये लगातार कर रहे थे। साथ ही साथ एक और उनके सहयोगी अघाड़ी सरकार के और शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता, ये एनसीपी के प्रमुख प्रवक्ता थे और दूसरे प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत, ये भी ईडी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे। और एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कई सारे 4 ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और ये दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर ये बड़े बड़े ईडी के अधिकारी ये सलाखों के पीछे होंगे। हमने मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है, एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। दूसरी तरफ कार्रवाई ईडी की और तेज होती चली जा रही है और बीच में ये मसला यहाँ तक पहुँच गया कि शरद पवार प्रधानमंत्री से जाकर के मिल लेते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं है। उन्होंने संजय राउत का नाम लिया, नवाब मलिक या अनिल देशमुख का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि जो महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो सेंट्रल एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो उचित नहीं है और प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लें। अब इतना बातचीत होने के बाद ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी ले ली है। ये कार्रवाइयाँ इसलिए हो रही हैं, एक तो टेक्निकल ग्राउंड पे और दूसरा इन लोगों की राजनीति जो बड़बोलापन है। आपने पिछले 2 दिन के अंदर में क्या किया? बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया को आपने फंसाने की कोशिश की। ये चल रहा है बॉक्सिंग, दोनों ही बीजेपी वर्सेस अघाड़ी सरकार के बीच। आपने एक शिकायत दर्ज करा दी, कोई सबूत नहीं, फिर भी आपने कह दिया कि ये जो विक्रांत युद्धपोत था उसको रिवाइव सेव विक्रांत के नाम से आपने 57 करोड़ रुपए जमा किए और पैसा आपने गवर्नर के कोष में डाला नहीं, आप उसको खा गए। तो उसके ऊपर आपने केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज जो हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि इन्होंने, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें ये जानकारी मिली है। अगले दिन वो खबर छपती है और वो जो खबर छपी कि संजय राउत ने यह आरोप लगाए हैं, उस पेपर कटिंग को लेकर के आप जाते हो और ईओडब्ल्यू में जाकर के आप शिकायत कर देते हो और उनको समन किया जाता है। खैर, कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, एंटीसिपेटरी बिल मिल गया और ये कहा गया कि अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो इमीडिएटली 50,000 रुपये के मुचलके पे उनको जो है जमानत दे दी जाएगी, मतलब वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। ये पूरी कवायद चल रही थी कि भाई जेल के अंदर कौन जाए कौन नहीं जाए। लेकिन नवाब मलिक का केस जो है वो ऐसा फंसा है, ये जितनी लंबी लंबी बातें करते थे कि हम पड़ाका फोड़ेंगे तो
तो हम विस्फोट करेंगे, हम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाएंगे कि देवेंद्र फडणवीस को जेल जाना होगा। ये बातें टेबल पे बैठ के वो किया करते थे। लेकिन अब आज उन्होंने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको जमानत दे दी जाए, उम्र का भी तकाजा, बीमारी का भी बहाना, सब तरह के बहानीबाजी हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद क्या होगी नहीं होगा वो तो अलग कहानी है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि 8 प्रॉपर्टीज़ जो है आपके बड़े बड़े, बॉम्बे में कोई सस्ता प्रॉपर्टी नहीं, और इनका तो कहानी ही अलग है। ये जब्त हो रहा है, इसका मतलब ये है ईडी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। बिल्कुल, एक दो नहीं बल्कि एक साथ 8 प्रॉपर्टी जब्त की खबर सामने आई। बॉम्बे में कुर्ला की बात करें या थाने की बात करें, 8 प्रॉपर्टी नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। तो क्या लगता है आगे और कुछ प्रॉपर्टीज जब्त होंगी? देखिए, जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज़ का जैसे जैसे उनके पास कागजात मिलते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़, इनको बताना पड़ेगा कि भाई ये पैसे आप लाए कहाँ से। नवाब मलिक इस मसले में फंसेंगे कि उनको बताना पड़ेगा कि भाई इतना अथाह संपत्ति आपके पास आया कहाँ से। जो सवाल यशवंत यादव से पूछा जा रहा है, 41 फ्लैट्स आपके नाम से, बंगला आपके नाम से, भाई क्या कारोबार करते हो? अडानी हो, अंबानी हो, बिजनेस चलाते हो, लोहे की फैक्ट्री है, कोयले का खदान है, ये पैसा आया कहाँ से? आप बताओगे कि नहीं बताओगे? और ये जवाब देना नवाब मलिक को मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आप तो कागज़ में आपने दिखा दिया कि आपने एक टाटा के आरोपी से एक ज़मीन जो 300 करोड़ की थी आप 50 लाख रुपए में ले लिए। ये कौन सा मतलब है? इसका मतलब है कि ये लैंड माफिया का काम है, और इस काम में नवाब मलिक जो है उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए देखिए, किसी भी कोर्ट से कभी कोई राहत नहीं मिल पा रही। अगर कहीं कोई गुंजाइश भी होता, ये बहुत बड़े लीडर हैं, इनके आप ये समझ लीजिए कि शरद पवार भी नवाब मलिक के खिलाफ कभी कोई बयान इन्होंने नहीं दिया, और लगातार वो जो कितनी भी अनर्गल बातें वो करते थे उसके साथ बाकायदा ये खड़े रहे। लेकिन अब ये पासा ही जो कंगना रनौत ने कहा था कि समय का पहिया है, कब ये उल्टा घूमेगा ये पता नहीं। अब सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। अघाड़ी के प्रवक्ताओं को अब क्या आप जवाब देंगे? आपके जो है सारी जो संपत्तियां हैं वो, और आपके पास पुलिस भी है, आपके पास ईओडब्ल्यू भी है, आप आरोप लगा नहीं पा रहे, आप उसको कोर्ट में आपको कोई राहत नहीं मिल रही। तो चारों तरफ से अघाड़ी सरकार जो है वो अपने कामों की वजह से वो घिरती नज़र आ रही है। नवाब मलिक को बहुत बड़ा ये झटका है। नवाब मलिक बहुत बड़ी दलदल में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। और सबसे जो शर्मनाक पहलू है महाराष्ट्र की राजनीति का, कि एक मंत्री जेल के अंदर है लेकिन अभी भी वो मंत्री बना हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा नवाब मलिक ने खटखटाया है, जैसा कि आपने बताया। सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। अब आगे क्या? देखिए, आगे जो होना है वो तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि जिस हिसाब से इनके पास से प्रॉपर्टीज़ निकली हैं, जिस हिसाब से सबूत सामने आ रहे हैं, और जिस हिसाब से अब तक कोर्ट का रुख रहा है, उससे तो नहीं लग रहा कि नवाब मलिक के पास कोई ख़ास जवाब है या कोई आपके पास सबूत है अपने इनोसेंस को प्रूव करने का। इतने दिनों तक किसी बड़े लीडर को आप जेल के अंदर डाल रहे हैं, और हर बार कुछ न कुछ नए एविडेंसेस निकल जा रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ जा रही हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वही होगा जो हाई कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आपके पास कोई नई दलील तो है नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलील आप देने वाले हो जो आपने हाई कोर्ट में दिया कि ये सब वेंडेटा है, सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो तंग कर रही है। ये आर्गुमेंट कोर्ट में नहीं चलता। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, कागजात सामने हैं, आप कागज़ को झूठ बताइए। आप ये बताएं कि भाई ये किसी टेररिस्ट का ये ज़मीन नहीं थी। आप एक टेररिस्ट की ज़मीन को बचाने के लिए आप उसका नाम ट्रांसफ़र कर ले रहे हो जब ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है। तो वो कागजात सबूत वो नवाब मलिक के फेवर में नहीं है। राजनीति और सत्ता महाराष्ट्र की वो उनका साथ तो दे रही है, लेकिन कोर्ट में वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। सत्यमेव जयते की मांग करने वाले नवाब मलिक की मुश्किलें लगता है अब खत्म नहीं, एकदम खत्म नहीं होने वाली है। एक एक चीज़ का हिसाब है। ये डिवाइन जस्टिस है। आप आज बुरा करोगे, कल आप फंसोगे, ये तो लिखित है।
बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। नवाब मलिक लगातार ईडी के शिकंजे में है। ईडी ने आज सुबह ही 8 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, जो कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में है। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी 500 करोड़ की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।